नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। बिहार का चुनावी रण हुआ तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंगेर, खगड़िया और नालंदा में धुआंधार प्रचार। आरजेडी के जंगल राज की जगह एनडीए के विकास राज को चुनने का किया आह्वान। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं ने भी ठोकी चुनावी ताल। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर के बीच तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पाकिस्तान पर भड़का एफएटीएफ। शहबाज मुनीर को दी सीधी चेतावनी। कहा, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं। नहाय खाए के साथ देश भर में बिखरी छठ महापर्व की छटा। छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। घाटों पर पुख्ता इंतजाम के साथ मुस्तैद प्रशासन और बेहतर सुविधाओं से रेल यात्रियों में खुशी। और सिडनी वनडे में भारत ने दर्ज की 9 विकेट से दमदार जीत। रोहित शर्मा ने खेली 121 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से की अपने नाम। और आइए अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ, जहां बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में धुआंधार रैलियां की हैं। नालंदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से एक बार फिर एनडीए सरकार को मौका देने की अपील की। एनडीए काल में हुए विकास कार्य गिनाते हुए उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अमित शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने मिलकर नक्सलवाद का खात्मा कर दिया है और यही वजह है कि इस बार गया, औरंगाबाद, शाहबाद में भी 3 बजे तक नहीं बल्कि 5 बजे तक वोटिंग होगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दिया। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना भी की है और इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला भी दिया है। डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख व्यक्त किया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया था। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और ना ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हर दल चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। जनसुराज पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जनसुराज के रूप में बेहतर विकल्प है।
30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत और सेशेल्स दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। रक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र के साथ भारत सेशेल्स को विकास सहायता प्रदान कर रहा है। सेशेल्स भी भारत के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। रविवार को सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी बतौर अतिथि शामिल होने जा रहे हैं और इसी को लेकर सेशेल्स में भारतीय उच्चायुक्त रोहित रथिश से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने। सेशेल्स में हम मौजूद हैं और खासतौर से ये जो देश है अपनी सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसका भी काफ़ी महत्व है। तो आपको बता दें, यहाँ भी अभी जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। जो नए राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहे हैं और खासतौर से हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी उसमें आमंत्रित हैं, यानी वो भी यहाँ पहुँचेंगे। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत होते नजर आ रहे हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त जो है रोहित रथिश जी इस वक्त मौजूद हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सेशेल्स की अगर बात की जाए, आज के समय में कई सारी समानता हमें भारत और सेशेल्स में नजर आती हैं और खासतौर से लोकतंत्र जो है, अगर उसकी बात हम कहें, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण उसको हम पिलर मान सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी के जो विजिट है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये आ रहे हैं। ही विल पार्टिसिपेट इन दी स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हेरमिनी। और जैसे आप जानते हैं कि भारत और सेशेल्स के बीच जो संबंध है वो ऐतिहासिक है। वो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेटलर्स जो सेशेल्स में आए थे 1770 में, उनमें 5 भारतीय भी थे। तब से 1976 में सेशेल्स को इंडिपेंडेंस मिला और तब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश हुए हैं और अगले साल ये 50th ईयर मनाएंगे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। हिस्ट्री और कल्चर के साथ साथ वी ऑल्सो शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। खासतौर से मैरीटाइम को लेकर हम देखते हैं किस तरीके से तमाम जो देश हैं उनका सहयोग मिलता है। सेशेल्स का किस तरह की यहाँ पे हम योगदान जो है वो देख सकते हैं जब हम खासतौर से हिंद महासागर की बात करें। मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन फॉर बोथ इंडिया एंड सेशेल्स। सेशेल्स हैज अ वेरी वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जो भारतीय समुदाय यहाँ पर है, वहाँ पर किस तरह की क्या कुछ समानता कुछ ऐसी आपको नजर आती है? लगभग 5000-6000 भारतीय समुदाय के लोग हैं यहाँ पे और सालों से हैं। They maintain very strong business, cultural ties with India. They have woven themselves into the fabric of this diverse society and they contribute tremendously to the prosperity of Seychelles also. They maintain very strong links with India, but they also contribute immensely to the prosperity of this country. तो जब हम विकसित भारत विजन की बात करते हैं तो कैसे आप देखते हैं? विकसित भारत के थ्रू सारे एम्बेसीज को भी एनर्जाइज किया है। हमने भी एक यहाँ पे एक विकसित भारत रन ऑर्गेनाइज किया था। पीएम के जो महासागर विजन है इंडियन ओशन रीजन के लिए, उसमें सेशेल्स इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल पिलर। बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड सेशेल्स, will need to work together in the future also through strengthened bilateral relations across all fronts: maritime security, health, renewable energy, capacity building, to strengthen this partnership so that the Indian Ocean remains a stable, prosperous and secure region, and that will ensure Viksit Bharat. जी बिल्कुल, और खासतौर से 2015 में जो एक शुरुआत हुई, 2025 में हम पहुंच चुके हैं और इसी के जरिए देखिए सेशेल्स के जो लोग हैं, यहाँ भारतीय समुदाय है, उनका भी प्रयास यही है कि कैसे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत होते हुए यहाँ नजर आ सकें। फिलहाल रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ मुकुल शर्मा, सेशेल्स, डीडी न्यूज़।
आपको बता दें कि सेशेल्स सरकार के आमंत्रण पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 और 27 अक्टूबर को सेशेल्स गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। वो इस दौरान सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हरमिनी को भारत की ओर से हार्दिक बधाई देंगे और भारत एवं सेशेल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को भी दोहराएंगे। सेशेल्स भारत की महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने एक सीट पर शानदार जीत हासिल की है। इस सीट पर कब्जा जमाने वाले सच शर्मा का शनिवार को जम्मू एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। सच शर्मा ने इस दौरान कहा कि बीजेपी ने इतिहास रचा है और ये साबित कर दिया है कि वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी दबाव वहां के नेताओं और विधायकों पर डाला गया हो, लेकिन विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिए और बीजेपी को ही चुना। ये प्रधानमंत्री जी की जीत है, जगत प्रकाश नड्डा जी की जीत है, अमित शाह जी पार्टी के पूरी केंद्रीय नेतृत्व की जो है वो जीत है। आज जो वातावरण हम लोगों ने क्रिएट किया वहां पर बना, और भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कहता था इतिहास रचेगी, इतिहास बनाएगी, और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेकंड नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा वोट लेकर बहुमत अर्जित करके बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जितना भी प्रेशर वहां का नेता विधायकों के ऊपर डाले, लेकिन विधायकों ने अपने अंतर्मन से वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी चुनकर जो है वो सामने आई। जम्मू कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के सच शर्मा ने कब्जा जमाया है। इस जीत से गदगद नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इसे सीएम उमर अब्दुल्ला की विचारधारा की हार करार दिया है। उन्होंने इसे पारदर्शिता की बड़ी जीत बताया। सुनील शर्मा के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से एक खास समुदाय के नाम पर धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, ये उनकी विचारधारा की बड़ी हार है। जीत एक अभूतपूर्व जीत है, क्योंकि लोगों ने अपनी पार्टी गवर्नमेंट की सारी सीमाओं को लांघ के नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया है, सराहा है, और गुप्त वोट देके स्पष्ट कर दिया कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है वो एंटी पीपल है। और अब बात छठ महापर्व की।
देश भर के अलग अलग हिस्सों में छठ के विशेष अवसर पर लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा रेल के माध्यम से कर रहे हैं। इस अवसर पर जहां रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर छठ के गीत सुनने को मिल रहे हैं, इससे रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान आनंद की अनुभूति हो रही है। कुछ ऐसा ही नज़ारा नई दिल्ली पटना वंदे भारत एक्सप्रेस विशेष गाड़ी में देखने को मिला। पूरे हर्षोल्लास के साथ बिहार के दरभंगा में लोग छठ महापर्व मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए स्टेशन पर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। होल्डिंग एरिया, सीसीटीवी सहित कई अन्य सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है और इन सुविधाओं से लोग खासे खुश नजर आ रहे हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से इतना अच्छी सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग की सारी व्यवस्थाएं हैं और बैठने की कुर्सियां हैं, पंखे लगे हुए हैं एकदम बढ़िया से। और रात में काफ़ी सारी लोग रहते हैं यहाँ पे, रात में थे, पूरी एकदम अच्छे से व्यवस्था किया गया है। और छठ पर्व के काफ़ी यात्री भी आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया लगा, ठीक लगा है। जैसा हम सोचते थे बिहार के बारे में, अब हमारा सोच में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा हुआ है, बहुत ठीक लगा हमको। मैंने 2-3 बार वहाँ जाकर के विजिट भी किया। यहाँ भी हम ठीक ढंग से जी सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ के लोग में भी ये सोच बदल गया है। बहुत ही सराहनीय व्यवस्था है, ऐसे ही व्यवस्था होती रहे। लोग जो भी दूर दराज से आ रहे हैं, छठ महापर्व को मनाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसी सुंदर व्यवस्था देखने के बाद मन हर्षित हो जाता है। गाड़ी में कोई समस्या नहीं, एकदम जो भीड़ पहले हुआ करती थी एकदम सामान्य है। आराम से आदमी बैठ के आ सकता है, चाहे वो लेबर कैटेगरी हो, चाहे वो अपर कैटेगरी हो, चाहे मीडियम कैटेगरी हो, सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, छठ पूजा पर सिवान रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज से आए यात्रियों ने घर पहुंचने की खुशी तो व्यक्त की ही और रेलवे की व्यवस्थाओं पर संतोष भी व्यक्त किया। रेलवे प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें और कोच लगाए हैं। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि किसी भी यात्री को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। क्या काज है, जो हो गया सो ठीक है। ठीक है। हाँ, बहुत मुश्किल था। भीड़ नहीं था, अंदर तो रस नहीं था। बस स्टेशन पे ही था। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, भीड़ भाड़ नहीं है। स्पेशल ट्रेन से आए हैं हम लोग। रेलवे की तरफ से जो व्यवस्था बढ़िया है। तो रात्रिकालीन लोगों का रहने के लिए जो ताकि असुविधा ना हो, यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है सर, अस्थायी टॉयलेट्स बनाए गए हैं सर। व्यवस्था तो अच्छा है और सब ठीक है। और सिवान आई तो कैसा लगा? सिवान भी अच्छा है। महापर्व कहते हैं, रेलवे की तरफ से जो भी व्यवस्था देख रहे हैं बहुत अच्छा व्यवस्था है, ठीक लगा। अच्छा ठीक लगा। टिकट उकट आसानी से मिल गया, रहने वहने की व्यवस्था जो ट्रेन में थी। तत्काल उनको उपचार की व्यवस्था किया गया है। ये हमेशा रहता है या फिर स्पेशली? नहीं, 8 तारीख तक, 8-11 तक है। छठ के मौके पर लोग अपने घर आसानी से पहुंच पा रहे हैं, जिससे यात्रियों में खुशी का माहौल है। भीड़ को देखते हुए पूर्णिया स्टेशन पर भी रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। स्टेशन पर पीने का पानी, आराम के लिए पंडाल और प्लेटफॉर्म पर छठ के गीत से वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। यात्री रेलवे की व्यवस्था देखकर खासे खुश हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, समय समय पर अनाउंसमेंट हो रही है। यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए शेड बनाया गया है, चेयर की व्यवस्था है, इधर देख लीजिए पानी की व्यवस्था है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया जा रहा है और इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। यही इस टाइप का माहौल देख रहे हैं, जैसे छठ का गीत बज रहा है, ट्रेन चलाया गया है, लोक आस्था का पर्व है, उसको महापर्व का उपाधि दिया गया है, तो ये दिख रहा है। रेलवे ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, इस बार हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा है, टिकट काउंटर से लेके बैठने से लेके हर चीज़ का व्यवस्था बहुत है। गाना वगैरह भी बज रहा है, सब पब्लिक का मन खुश हो रहा है, सब आनंदित हो रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जो छठ है वो काफ़ी धूमधाम से बिहार में मनाया जा रहा है। इसमें बिहार पुलिस और भारतीय रेलवे का यात्री को लेकर के पूरा सहयोग दिया जा रहा है। हर जगह पे पंडाल लगाई गई है, ट्रेन का सुविधा बढ़ाया गया है ताकि प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे
भक्तिमय गाना बजाई जा रही है ताकि यात्री जो हैं उनको मन लगे और उनको ऐसा लगे कि हम पर्व में आ चुके हैं। रेलवे को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। रेल ने बहुत कुछ कर दिया, गाना बजाना सब किया, रेल में जाती कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद जो है स्पेशल ट्रेन भी चला दिया। बहुत अच्छा व्यवस्था है, सारी व्यवस्था अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छठ की इस छठा से हम आपको आगे भी रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको बता दें कि छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे की तरफ से विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी कड़ी में रोहतास रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। रेल यात्रियों का कहना है कि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, उनकी यात्रा का अनुभव सुखद रहा। रेल यात्रियों ने व्यापक प्रबंध के लिए रेलवे की सराहना की है। कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छा से हम लोग आए, बहुत छठ पर्व के अवसर पर बहुत सुविधा। पुलिस आ रहे हैं, हमको आने जाने में कोई असुविधा महसूस नहीं हुआ, सारा व्यवस्थाएं सही से ठीक से चल रहा था। छठ पर्व करने आए, भीड़ उस तरह कुछ खास भीड़ नहीं थी, एक सरल यातायात हुई हमारी, अच्छे से पहुंच चुके हैं यहाँ। ट्रेन में आने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं छठ के लिए अपने गांव पे आ रहा हूँ, बहुत दूर से हैं, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब सही ढंग से है। तो महापर्व छठ के अवसर पर देश भर के अलग अलग हिस्सों से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर केंद्र सरकार ने यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा के लिए 12,000 से ज़्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और इसी कड़ी में बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए होल्डिंग एरिया, CCTV निगरानी और अन्य यात्री अनुकूल व्यवस्थाओं के साथ तैयारियां हैं। इन तैयारियों से यात्रियों में खुशी का माहौल है। हम घर जा रहे हैं छठ पर्व में, दिल्ली से आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी है। हम भीड़ तो बहुत थी, चूंकि लोक आस्था का पर्व है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेल विभाग का और भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, जिन्होंने अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था की है। ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, हम लोग आराम से आए हैं और लोग भी कह रहे थे कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ट्रेन के कारण भीड़ तो थी, लेकिन सुविधा से हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात। अच्छी व्यवस्था लगी, खाने पीने की व्यवस्था थी और भी सुरक्षा की व्यवस्था थी, कहीं भी बैग रखो, ये सब पिछले बार डर लगता था लोगों में, ये सब अब दूर हो गया है। बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, हम अपने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आए? हम लोग अभी छठ पूजा मनवाने के लिए जा रहे हैं, चुनाव भी हाल फिलहाल में होने वाला है, चुनाव में वोट देने के लिए जा रहे हैं। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का छठ महापर्व शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों का बिहार यानी अपने घर पहुंचने का लगातार सिलसिला भी जारी है। बिहार के भागलपुर में भी लोग दूर दूर से छठ के लिए पहुंच रहे हैं और रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं से खासे खुश भी हैं। भारतीय रेलवे ने इसी क्रम में बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, CCTV निगरानी सहित कई यात्री अनुकूल व्यवस्थाएं की हैं, जिससे यात्री खासे खुश हैं। दिवाली के टाइम में स्टेशन पर थोड़ा भीड़ हो जाती है, जिस कारण यात्रियों को परेशानी होती है, तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह दी गई है, तो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए हम रेलवे को धन्यवाद कहना चाहते हैं। जो अभी हमारी यात्री जो दिल्ली की तरफ से ज़्यादा भी भीड़ आ रही है अभी ट्रेन में, तो उनके ठहराव के लिए जो एक अच्छा पहल इन्होंने किया है, इंतजाम है, पीने का पानी है, व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। हम यहाँ पे खुद अभी अपने रिश्तेदारों को वेट कर रहे हैं। वो एक अच्छा पहल है, जो स्टेशन पे हमें अभी नहीं मिल पा रहा है, जो अभी कार्य चल रहा है,
उस वजह से हमें अच्छा मिल रहा है यहाँ पर भी। बहुत बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये एरिया बहुत अच्छा रेलवे के द्वारा सजाया गया और बैठने की बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। धन्यवाद देता हूँ रेलवे को कि ये यात्रियों के लिए इतने अच्छा ये अरेंजमेंट किए गए। ये सरकार का व्यवस्था जो है सो काफ़ी अच्छा है। जो ट्रेन पकड़ने आए तो व्यवस्था देखे तो हम भी बैठ गए हैं। व्यवस्था अच्छा लगा। सब लोगों के लिए भी है, गर्म होकर के आता है तो ठंडा जाता है, कहीं से भी आया आराम से ठंडा हो गई इसके बाद ट्रेन पकड़ा जाता है। बहुत बेहद व्यवस्था है। तो बिहार राज्य के ये वो तमाम रेलवे स्टेशन हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व मनाने के लिए रेल का इस्तेमाल करते हैं और यात्री बनकर आवागमन भी करते हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने छठ पर्व के मद्देनजर बिहार के साबोर जंक्शन पर भी रेल यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। रेलवे की तरफ से छठ पूजा के गीत प्रोजेक्टर के माध्यम से बजाए जा रहे हैं, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो हमने दिखाई आपको छठ महापर्व की अलग अलग स्टेशन से जुड़ी हुई छटा। रुक करते अगली खबर का, आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को 74 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वो किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। सतीश शाह अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बॉलीवुड फिल्मों और टीवी पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। तो दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन की खबर, जहां कॉमेडी के उस्ताद सतीश शाह मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म और टेलीविजन जगत के जाने माने एक्टर सतीश शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सतीश शाह के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे भारतीय मनोरंजन जगत के एक दिग्गज के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी सहज हास्य प्रतिभा और यादगार अभिनय ने असंख्य लोगों के जीवन में मुस्कान भरने का काम किया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।